हाय गाइस, वेलकम टू मिरेकल जीएस। आज मैं इंग्लिश ग्रामर की पहला चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप एंड व्हेन, हाउ एंड व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेट अस स्टार्ट। इंग्लिश क्या है ना? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट। तो चलिए देखते हैं हाउ लैंग्वेज डेवलप। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय डिफरेंट पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो व्हाट एवर मे बी द लैंग्वेज, वेदर इट इज हिंदी, तेलुगु, मराठी, तमिल, उड़िया, Japanese, Chinese, English, whatever may be the language, their origin is from sound। देखिए, लैंग्वेज का डेवलपमेंट साउंड से हुआ है। ये जो साउंड है ना, ये सबके पास है। साउंड इज यूनिवर्सल, इट इज फाउंड एमंग एनिमल्स, बर्ड्स as well as human beings, but it is human being who developed gradually sounds into a language, whereas animal or birds cannot develop their sounds into language। चलिए देखते हैं how human being develop their sound into language। देखिए, लैंग्वेज का डेवलपमेंट साउंड से हुआ है। साउंड कहाँ से निकलती है ना? साउंड निकलती है वोकल कॉर्ड से। यहाँ है वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड्स बायोलॉजिकल नेम इज लारेंक्स। वोकल कॉर्ड इज अदरवाइज कॉल्ड एज आदम्स एप्पल। देखिए, जो साउंड वोकल कॉर्ड से निकलती है, दैट साउंड हु इज originate only through vocal cord is called as a vowel sound, and the sound which originate through vocal cord plus other parts of the body like tongue, lips, teeth, belly and other parts of the body is called as a consonant sound। So there are 20 vowel sound and 24 consonant sound। So 20 plus 24 is equal to 44। These 44 sound is called as a phonetic transcription, and these phonetic transcriptions is symbolic in nature like this। ऐसे ऐसे होती है। दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। देखिए, साउंड से डेवलप हुआ भावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, एंड वी नो दैट साउंड्स कैन नॉट बी रिटन। सो फॉर रिटन पर्पजेस दे आर डेवलप letters। There are 5 vowel letter and 21 consonant letter। ये 5 vowel letter क्या है? A, E, I, O, U। Rest 21 is called as a consonant letter। देखिए, ये जो 5 plus 21 मिलकर हो गया 26। ये हो गया 26। ये कैपिटल लेटर हो गया 26, स्मॉल लेटर भी 26, एंड दैट सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एज अल्फ़ाबेट। ए टू जेड एक अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट एक ही है, लेकिन लेटर कितना है? 26। ये जो 5 लेटर है, ये जो 5 भावल लेटर, ये फुलफिल करता है 20 भावल साउंड को। दैट मीन्स दीज 5 भावल लेटर प्रोड्यूस 20 भावल साउंड, व्हेयरएज दीज 21 कॉन्सोनेंट लेटर प्रोड्यूस 24 कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए कैसे। देखिए, एक एग्जाम्पल लेती हूँ। G O go, but D O is called as a do, not do, it is called as a do। देखिए, और एक P U T B U T, देखिए, it is put, it is but, it is not boot, it is but। देखिए, here O है, here O है, लेकिन साउंड यहाँ पर डिफरेंट है। here U है, here U है, but in put and but U sound is different। So that's why these 5 vowel letter produce 20 vowel sound, and these 21 letter consonant letter produce 24 consonant sound। In English language, letter is the smallest unit। There are 2 sets of letter in English alphabet। One is called capital letter, another is called small letter। This capital letter is otherwise called as uppercase, and this small letter is otherwise called as lower case। देखिए, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर से डेवलप हुआ वर्ड, वर्ड से डेवलप हुआ सेंटेंस, सेंटेंस से डेवलप हुआ पैराग्राफ। वर्ड मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन लेटर्स व्हिच हैज ए डेफिनाइट मीनिंग,
Whereas sentence means it is a combination of group of word having a sense, and paragraph means it is a one or more than one sentence. That means one sentence may be a paragraph. Sentence or paragraph fulfill करता है expression of our feeling and thought. So that's why develop the language. So चलिए देखते हैं where English was used as language and when, how and why English was introduced in India. देखिए now English is spoken by a large number of people throughout the world. Now English become a lingua franca. That means it act as a bridge for communications. So चलिए देखते हैं how English is used throughout the world. तीन तरह का यूज होती है इंग्लिश थ्रूआउट द वर्ल्ड में. इंग्लिश यूज एज नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश यूज एज सेकेंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश यूज एज फॉरेन लैंग्वेज. देखिए इन यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश यूज एज देयर नेटिव लैंग्वेज एज देयर मदर टंग. व्हेयरएज इन इंडिया, सिंगापुर, इजराइल एसेट्रा और भी कई कंट्री है व्हेयर इंग्लिश इज यूज एज सेकेंड लैंग्वेज, एंड इन चाइना एंड जापान इंग्लिश इज यूज एज फॉरेन लैंग्वेज. देखिए इन इंडिया वी यूज टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश. वन इज ब्रिटिश इंग्लिश, अनदर इज American English. British English due to long standing control of British rule over India, and American English it is due to modernization, globalization and sanskritization. So चलिए देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं बोथ ब्रिटिश एंड यूएसए इंग्लिश. देखिए द पीपल ऑफ ब्रिटिश said it is as trouser, whereas the people of America says pants. But in India we use both the word trouser and pants for the same thing. In British people says film, whereas in America the film is called as movie, but in India we says both film and movie. In British it is called as holiday, but in America it is called as vacation. But in India we use both holiday and vacation. Lift is called as elevator in America. Biscuit is called as cookies in America. Flat in British it is called as apartment in America. Torch in British it is called as a flashlight in America. Whereas in India we use British words as well as American words. Another difference, ये इंग्लिश का एक लेटर है. In British it is called as Z, whereas in America it is called as a G. So that's why this is called as not a ZTV, rather GTV. So चलिए देखते हैं when, how and why English language introduced in India. Act, Macaulay's Minutes, Woods Dispatch and Hunter Commission, all these forms are related to implementation of English in India through ब्रिटिश. इंग्लिश लैंग्वेज का जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था इन इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉर्ज बैबिंगटन, मैकॉली एंड चार्ल्स वुड्स, which is commonly called as Woods Dispatch and it is called as Macaulay's Minutes. इन दोनों के पीरियड में ड्रास्टिक चेंज हुआ था इंग्लिश का इन इंडिया में. When India got independence in the year 1947, at that time English became a dominant language in India. So Hindi cannot totally replace English. So even today most of the states of India adopted English as their official language. So that's why command over English language is very necessary in India. So in order to have a command in English language we must know the fundamental things of English language, that is called English grammar. So चलिए देखते हैं ग्रामर क्या है. Grammar is a set of rules that teaches us how to read, how to write and how to speak correctly. If we don't have command over English grammar, so we cannot write English correctly, speak English correctly, we cannot read English correctly. So grammar is the base on which English language stands. So we must have certain knowledge about the English grammar. So in next video I will start English grammar. So that's it for now. फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद.